एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन are the proteins present in blood plasma excluding clotting factors like fibrinogen in serum। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है, अगर हम ब्लड देखिए पूरा, जब हम ब्लड लेते हैं देखते हैं किसी का भी, तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, अब उस प्लाज्मा में प्रोटीन का अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट है, वो हम पढ़ेंगे। और उस प्लाज्मा में प्रोटीन कितना है या उस प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या नॉर्मल वैल्यू क्या है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कितना होता है, 6 to 8 ग्राम पर डीएल। ठीक है, अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज हम मानते हैं एवरेज 7 ग्राम पर डीएल। ठीक है, ये कुछ बुक्स में 7 ग्राम पर डीएल दिया होगा, कुछ बुक्स में ये 6 ग्राम पर डीएल भी दिया होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, मतलब यूजुअली प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से टाइप्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, ये 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे पास, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो कितना है, 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल। ओके, नेक्स्ट ग्लोबुलिन 2.0 to 3.5 ग्राम पर डीएल और फिब्रिनोजेन कितना है, 0.2 to 0.4 ग्राम पर डीएल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और याद भी रख लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कि प्लाज्मा प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। ठीक है, अब इनके हम फंक्शंस पढ़ेंगे और इनका सिंथेसिस कहाँ होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैंने 3 डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया हुआ है यहाँ पे फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन पढ़ेंगे, देन हम ग्लोबुलिन पढ़ेंगे, लास्ट हम फिब्रिनोजेन पढ़ेंगे। फर्स्ट आते हैं एल्ब्यूमिन पे। अब एल्ब्यूमिन आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी हम बात करते हैं इडीमा, कहीं भी स्वेलिंग हो रही हो, इडीमा हो रहा हो, तो हम बोलते हैं कि शायद एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करना पड़ेगा, है ना, मतलब प्रोटीन का लेवल चेक करो। तो वो हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, बेसिकली मेंटेन द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ठीक है, which helps regulate the movement of water between blood and tissues। ओके, तो ये कैसे काम कर रहा है, ये ब्लड वेसल है और ये सेल्स हैं। ठीक है, ये बाहर सेल्स हैं। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड के प्रेशर को, ब्लड का जो प्रेशर होता है यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, जितना भी अंदर वाटर है, फ्लूइड है, उसको वो बाहर भेजने की कोशिश करता है। बाहर एज इन ये जो सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस और सेल्स हैं, इधर भेजने की कोशिश करता है। पर इनके पास ऑलरेडी इनफ फ्लूइड है और अगर यहाँ फ्लूइड गया तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये जो भी वाटर है उसको वो अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, अपने तरफ खींच लेता है। तो अगर ब्लड वेसल में एल्ब्यूमिन अच्छे से प्रेजेंट होगा, मतलब देखा जाए तो ब्लड में अगर एल्ब्यूमिन का लेवल मेंटेन रहा तो क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर ही फ्लूइड होगा। ठीक है, और जैसे ही एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, जितना भी फ्लूइड है यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, या जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है यहाँ आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, इडीमा। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जिन्हें भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब लिवर डिजीजेस है या किडनी डिसऑर्डर्स हैं, उन पेशेंट्स में सबसे ज्यादा देखा गया है कि इडीमा होता है। ठीक है, मतलब हाथ पैर में आप इडीमा देखोगे। ठीक है, तो अगर किसी भी पेशेंट को, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या आपके आसपास किसी भी पेशेंट को पैरों में, हाथों में स्वेलिंग है, तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो कि एल्ब्यूमिन का चेकअप कराएं। ठीक है,
एल्ब्यूमिन क्या होगा, अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हुआ तो क्या हो जाएगा, इडीमा होगा। ठीक है, तो यही हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि मेंटेन द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और जितना भी वाटर है या फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है दे ऑल्सो एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर हॉर्मोन्स, फैटी एसिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये और कैसे काम कर रहे हैं, एल्ब्यूमिन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जैसे भी काम करता है, हॉर्मोन्स के लिए, फिर फैटी एसिड्स के लिए और कुछ और भी मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो आपको एल्ब्यूमिन का फंक्शन पता लग गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सिंथेसिस। तो जब हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स लीवर में जाते हैं और लीवर में जाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, और एल्ब्यूमिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी को भी लीवर डिसऑर्डर होता है, अगर किसी को भी लीवर डिजीज है, जैसे सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, या फिर हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, तो इन केसेस में क्या हो रहा है, इन केसेस में लीवर का फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, फंक्शन परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा लीवर, और लीवर ने अगर अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं किया तो एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ग्लोबुलिन्स पे। अब ये ग्लोबुलिन्स आपने बहुत सुना होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना, तो ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, अ ब्रॉड कैटेगरी विद डाइवर्स रोल। अब ये एक ब्रॉड कैटेगरी है और इसके बहुत सारे रोल्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्रॉड कैटेगरी विद डाइवर्स रोल। ओके, देन आता है ग्लोबुलिन्स के दो टाइप्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट है अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन और दूसरा है गामा ग्लोबुलिन, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं कि ये क्या करते हैं। ओके, तो इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि ग्लोबुलिन का एक फंक्शन क्या है, कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब चीजें यहां से वहां लेके जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि वो क्या करता है, लिपिड को लेगा, विटामिन को लेगा, मिनरल को लेगा, हार्मोन को लेगा, एक जगह से लेगा, दूसरी जगह छोड़ेगा, दूसरी जगह से लेगा, कहीं और छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है किसका, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन से आपको पता लग गया होगा कि ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दीज आर एंटीबॉडीज दैट प्ले अ की रोल in the immune system by recognizing and binding to antigen to neutralize them. ओके, अब ये क्या करता है, ये क्या है, एक तो एंटीबॉडीज है, ठीक है, और एंटीबॉडीज भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एंटीजेंस है ना, एंटीजेंस है, एंटीजेंस एज इन जो फॉरेन बॉडीज हो गए, ठीक है, फॉरेन बॉडीज को हम यहाँ पे मान लो एंटीजन बोलते हैं। तो जो एंटीजेंस है, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, आप बोल सकते हो कि वो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको रिकग्नाइज करता है, उसके साथ बाइंड करता है और फिर उसको न्यूट्रलाइज, मतलब उसको मार देता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम क्या है कि वो एक एंटीबॉडीज है और वो क्या करते हैं, एंटीजेंस को पहचान के उनको न्यूट्रलाइज, मतलब खत्म कर देते हैं। ओके, अब इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, मोस्ट आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ठीक है, जो मोस्टली है वो सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं, लीवर में, बट गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू में होते हैं। जब भी हम एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिब्रिनोजन। अब फिब्रिनोजन क्या होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि फिब्रिनोजन किसके लिए जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। When body is injured, fibrinogen is converted into an insoluble mesh of fibrins which form a clot to stop bleeding. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये एक कट लग गया, ठीक है, ये कट लग गया, अब यहाँ से तो ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है,
फिब्रिनोजन क्या करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक इनसॉल्युबल मैश। इनसॉल्युबल मैश का मतलब होता है जो सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब वो घुलेगा नहीं, ठीक है। अब ये मैश क्या करता है, ये जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है उसको रोक देगा, ठीक है। और कैसे, मतलब क्लॉट का मतलब होता है एकदम गाढ़ा हो जाना, ठीक है। आपने अगर कभी देखा हो ब्लड क्लॉट, तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब सेमी सॉलिड आप बोल सकते हो, ठीक है। वो वैसा हो जाता है। अब वैसी कोई भी चीज अगर यहाँ पे आ जाएगी तो क्या यहाँ से ब्लड निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। और फिब्रिनोजन हमेशा याद रखना, ये एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ओके, ये सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, ये भी लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में। इसीलिए सब जो है वो ऑलमोस्ट सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, लीवर में। उनमें से बस एक गामा ग्लोबुलिन है जो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, लिम्फोइड टिश्यू में। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज प्लाज्मा प्रोटीन। फिर प्लाज्मा प्रोटीन में हमने डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यूज पढ़े और टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।